हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 8 जून और आज के करंट अफेयर का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश कौन बना है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है उत्तर कोरिया। तो फ्रेंड उत्तर कोरिया जिसने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने की घोषणा की है। और फ्रेंड उत्तर कोरिया ने यह फैसला कोरोना महामारी के कारण लिया है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है टोक्यो ओलंपिक यानी कि ओलंपिक खेलों की। तो प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत यूनान के शहर ओलंपिया से हुई थी 1776 ईसा पूर्व में। वही पहली बार यह खेल ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला गया था। और आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में फ्रांस के बेरोन पियरे के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में आयोजित की गई थी। और इस खेल का आयोजन प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। वहीं भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 ईस्वी में की गई थी जिसके अध्यक्ष थे जे टाटा। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य बनी थी नीता अंबानी। वही ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी मेरी लीला राव। तो टोक्यो ओलंपिक से हटने का फैसला उत्तर कोरिया ने लिया है। उत्तर कोरिया जो कि पूर्वी एशिया में कोरिया प्रायद्वीप के उत्तर में बसा हुआ एक देश है। इसकी राजधानी है प्योंगयांग और उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति हैं किम जोंग उन। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन है, फीफा ने किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को हाल ही में सस्पेंड कर दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पाकिस्तान। तो फीफा जिसने हाल ही में पाकिस्तान के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है। और पाकिस्तानी फुटबॉल फेडरेशन को तीसरे पक्ष की दखलंदाजी के कारण 4 सालों में दूसरी बार सस्पेंड किया गया है। तो इसको सस्पेंड किया है फीफा ने यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन ने, जिसकी स्थापना 21 मई 1904 को यानी कि लगभग 117 सालों पहले फ्रांस के पेरिस में की गई थी। और इस संस्था का संबंध फुटबॉल से है जो कि संस्था विश्व भर में फुटबॉल के नियमों को बनाने और उनके संचालन का कार्य करती है। फीफा का मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड और फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना पर रोक लगा दी है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केंद्र सरकार। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने दिल्ली के घर घर राशन योजना पर रोक लगा दी है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में बात हो रही है घर घर राशन योजना की, जिसके तहत दिल्ली सरकार 72 लाख लोगों को खाद्य एवं वितरण विभाग से मिलने वाला राशन उनके घर घर पहुंचाने की योजना बनाई थी। और इस योजना के तहत प्रत्येक राशन लाभार्थी को 4 किलो गेहूं का आटा, 1 किलो चावल और चीनी घर पर प्राप्त होता। और इस योजना के तहत गेहूं के स्थान पर गेहूं का आटा दिया जाता है और चावल को साफ करके पैकेट में दिया जाता है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में बात हो रही है दिल्ली की, जिसके मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, राज्यपाल अनिल बैजल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। दिल्ली जो कि 1912 में भारत की राजधानी बना था, 1 नवंबर 1956 को यह केंद्र शासित प्रदेश घोषित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विश्व बैंक। तो हाल ही में राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए भारत ने विश्व बैंक के साथ एक समझौता किया है। और भारत ने इस अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन का समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है विश्व बैंक की, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है और यह विभिन्न देशों के सरकारों को ऋण और अनुदान प्रदान करती है। विश्व बैंक का गठन हुआ था जुलाई 1944 में। विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी और विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं डेविड मालपस। अगला क्वेश्चन है, विश्व कीट दिवस हाल ही में कब मनाया गया है?
तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 6 जून को। तो हाल ही में 6 जून को विश्व कीट दिवस मनाया गया है। तो फ्रेंड विश्व कीट दिवस, जिसे विश्व कीट जागरूकता दिवस के रूप में भी जाना जाता है और इसे प्रत्येक वर्ष 6 जून को मनाया जाता है। इसे पहली बार 2017 में मनाया गया था और इसको मनाने की शुरुआत चीनी कीट नियंत्रण संघ द्वारा और फेडरेशन ऑफ एशियन एंड ओशिनिया पेस्ट मैनेजर्स एसोसिएशन और नेशनल पेस्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा सह प्रायोजित किया गया था। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में बात हो रही है जून मंथ के इम्पोर्टेंट डेज की। तो अब तक जून मंथ में मनाए गए जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं उन्हें भी देख लेते हैं। इसमें पहला है 1 जून। तो हाल ही में 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस और विश्व मातृ पितृ दिवस मनाया गया है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन मनाया गया है। वही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है और 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए थॉमस विजयन को। तो हाल ही में केरल के थॉमस विजयन, जिन्हें नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और थॉमस विजयन जो कि केरल के निवासी हैं और वर्तमान में कनाडा में रहते हैं और उन्होंने एक पेड़ से चिपके एक ओरंगुटान की तस्वीर के लिए साल 2021 का नेचर TTL फोटोग्राफी अवार्ड जीता है और इस तस्वीर का शीर्षक है द वर्ल्ड इज़ गोइंग अपसाइड डाउन। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में मिले पुरस्कारों की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। इसमें पहला है विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जो कि हाल ही में दिया गया है डॉक्टर शकुंतला हरक को। विटली अवार्ड या जिसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है 2021 का यह पुरस्कार दिया गया है नुक्लू फोम को। वही इंडियन बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 मिला है श्री शाहजी NM को। इंटरनेशनल ENI अवार्ड 2020 से सम्मानित हुए हैं CN राव और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित हुए हैं रॉबर्ट इरविन। अगला क्वेश्चन है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हाल ही में कब मनाया गया है। तो फ्रेंड इस दिवस को हाल ही में 7 जून को मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 7 जून को। तो फ्रेंड विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है और इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य विभिन्न खाद्य पर बर्बादी को रोक लगाना और इसके महत्व के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। और इस बार का थीम है सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो, यानी कि स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित खाना। और पहली बार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मनाया गया था और पहली बार खाद्य सुरक्षा दिवस 2019 में फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस के विषय के साथ मनाया गया था। और इस दिवस को खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा मनाया जाता है जिसका मुख्यालय है रोम, इटली। खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 में। खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक हैं डॉक्टर क्यू डोंग यू। अगला क्वेश्चन है किस देश ने दुनिया के पहला कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चीन। तो हाल ही में चीन ने दुनिया का पहला कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को लॉन्च किया है और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत चीन के द्वारा 2006 में की गई थी और चीन ने इस कृत्रिम सूरज का नाम HL2M रखा है। इसे चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन के साथ साउथ वेस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स के वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया है और इस परियोजना का उद्देश्य है प्रतिकूल मौसम में भी सोलर एनर्जी को बनाए रखना। वहीं यह असली सूरज की तुलना में 10 गुना अधिक गर्म है, यानी कि असली सूरज का तापमान करीब 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, जबकि यह कृत्रिम सूर्य 10 सेकेंड के लिए 16 करोड़ डिग्री सेल्सियस यानी कि 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस के तापमान पर भी पहुंच गया था।
यानी कि 10 सेकंड के लिए यह प्राकृतिक सूर्य के तापमान से 10 गुने से भी अधिक गर्म रहा और इस परियोजना में भारत 10% का साझेदार है। तो इस कृत्रिम सूर्य को बनाया है चीन ने। चीन जो कि एशिया के पूर्वी प्रांत में स्थित एक देश है और यह दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। चीन की राजधानी है बीजिंग और इसका सबसे बड़ा शहर है शंघाई। चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और चीन जिसने हाल ही में 3 चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया है। अगला क्वेश्चन है, जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है दिल्ली ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन से दिल्ली। और जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान के तहत मतदान केंद्रों पर 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। तो 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को उन जगहों पर टीके उपलब्ध कराए जाएंगे जहां उन्होंने चुनाव के दौरान वोट दिया था और इसके बाद जल्दी घर जा जाकर टीकाकरण भी कराया जाएगा। और इस अभियान के तहत बूथ स्तर के अधिकारी घर जा जाकर 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीकाकरण स्लॉट भी उपलब्ध कराएंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, रायमोना पार्क किस राज्य के छठे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए असम। तो रायमोना पार्क जो कि असम में स्थित है और इसे हाल ही में राज्य के छठे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है और यह पार्क भूटान की सीमा से लगे बोडोलैंड प्रांतीय क्षेत्र में स्थित है, जिसे राज्य के छठे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है और इसे विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यानी कि 5 जून के दिन असम का छठे राज्य का दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई है। और असम में अन्य 5 राष्ट्रीय उद्यानों में शामिल है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क और डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। तो फ्रेंड असम जिसके मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, राज्यपाल जगदीश मुखी, राजधानी है दिसपुर, सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी, विधानसभा सीट है 126, राज्यसभा सीट है 7, लोकसभा सीट है 14, हाई कोर्ट है गुवाहाटी और विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा माजुली असम में स्थित है। सबसे लंबा नदी रोपवे जिसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर है असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाई गई है। असम पहली बार ट्रांसजेंडरों को लोक सेवा आयोग में आवेदन का मौका देने वाला पहला राज्य बना है। असम के तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला है। असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल की शुरुआत की गई है और असम में दुनिया का सबसे ऊंचा महालिंगम भी बनाया गया है और डिजिटल रिपोर्टिंग प्रणाली अपनाने वाला भी यह देश का पहला राज्य बना है। तो यह था आज के करंट अफेयर का टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।